हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टारपिन। हम करने वाले हैं वीकली टेरो कार्ड्स रीडिंग। अच्छा, ये रीडिंग जो होने वाली है ना, 12 से 18 ओवरऑल एनर्जीज को भी मैं चेक करके आपको बताऊंगी और इसके साथ ही मैं आपको करके दूंगी वीकली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, जिसमें आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करना है, आपकी एनर्जीज को चेक करना है और एंजल्स की गाइडेंस भी देखनी है। अच्छा, इस बार इसलिए मैंने ये दोनों को एक ही वीडियो में किया है क्योंकि ना ऐसा हुआ है ना कि यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ना ये होता है कि काम कभी हो पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा। तो मैं चाह रही थी आप लोगों को ना इस हफ़्ते की मुकम्मल जो है ना रीडिंग्स वो मिल जाएँ, चाहे वो लव है, चाहे वो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। ताकि आप लोगों को फिर ये ना हो कि कोई मैसेज करके पर्सन कह रहा है ये वाली रीडिंग नहीं अपलोड की तो वो नहीं की। होता ये है कि ना मैं डेली बेसिस पे काम करती हूँ, यानी कि आज जो मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी है वो आज ही मैं बनाती हूँ। तो जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो फिर लाइट का बहुत इशू बन जाता है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाती सम टाइम। तो चलें, यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज को, ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एनर्जीज को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ओवरऑल एनर्जीज को, क्या है यहाँ पर डिटेल हमारे पास, कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए। इतनी बारिश में भी आइसक्रीम में बेचने वाले आ रहे हैं, मैं तो ये हैरान हूँ। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकली है वो पेज ऑफ एयर की एनर्जी है, ठीक है। देन यू हैव यूनिटी, ओके, प्यारी एनर्जी है। उसके बाद है यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी, सो उसके बाद है 9 ऑफ अर्थ। पैसा तो बड़ा सारा होने वाला है आपके पास इस हफ्ते के अंदर, और पता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट किसी की साइड से आपको मिल सकता है। और पैसे तो इतने मौजूद हैं कि इजीली बिल हो या किराए हो या फिर किसी ने क्या कहते हैं आपने किसी का उधार चुकाना है तो वो आप कर पाओगे, या फिर जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है ना वो आप आसानी से अदा कर सकते हो। अच्छा, बाकी की कार्ड्स में 5 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ वाटर और ड्रीमर की एनर्जी है। सो 0 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स को, न्यू स्टार्टिंग को शो कर रहा है। कोई नया रास्ता जिसके ऊपर आप चलने वाले हो, बड़ा ही ज़्यादा यकीन होने वाला है आपको अपनी ज़ात पे या फिर अपनी पर्सनालिटी पे, अपने कह सकते हो कि नेचर पे, कि मैं ये काम जो है ना कर रहा हूँ ये सही है, मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ ये ठीक है। भले आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका लवर, कोई भी पर्सन मना कर रहा है कि ये काम मत करो, पर आप तो यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनने वाले हो, क्योंकि आपका माइंड है कुछ नया करने का, सबसे अलग करके दिखाने का। देखो, कुछ नया करना या नए रास्ते पर चलना ये बुरा नहीं होता, पर पूरी गाइडेंस के साथ चलना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना उसमें मेरे लिए क्या परेशानियाँ भी आ सकती हैं और उसमें क्या अच्छा भी है मेरे लिए, आपको सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि देखा जाएगा, इस चीज़ पे मत चलिएगा कि आगे जो भी होगा ना वो देखा जाएगा। आप अगर अपने ऊपर यकीन करके चल रहे हैं तो कम से कम फिर उस चीज़ों के लिए भी तैयार रहें कि आगे ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। अब बताने का मकसद ये है कि इस टाइम में एक गलत डिसीजन आने वाले टाइम में आपके लिए पछतावे का बायस बन सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चलिएगा। इस हफ्ते के अंदर एक और चीज़ ये है कि ना आपका माइंड बार-बार अपने आस-पास के माहौल को खूबसूरत करने की साइड पर, अपने स्टैंडर्ड में, अपने स्टेटस में मज़ीद बेहतरी की तरफ, लग्ज़रियस आइटम्स परचेज़ करने की तरफ, महँगी चीज़ें खरीदने की तरफ, चाहे मोबाइल है या फिर घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, कोई भी महँगी आइटम हो सकती है, आप वो परचेज़ करना चाह रहे हो। और पता है लाइफ आपकी ऐसी हो चुकी है ना कि आपके पास जो भी है या आप जो खरीदना चाह रहे हो, जो बनाना चाह रहे हो, वो इतना ज़रूरी नहीं है, पर सिर्फ शो करवाने के लिए ये चीज़ें आप लेकर के चल रहे हो। ये टाइम ऐसा है जब आपको फाइनेंशियली या तो सपोर्ट मिलने वाला है किसी से, या फिर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो, और आप में से चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है या फिर आप कर रहे हो जॉब या ऑनलाइन काम करते हो, ऑफलाइन काम करते हो, जो भी है,
हर तरफ देखा जाए ना तो सक्सेस है, और करियर से जुड़ी हुई कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने वाली हैं। इस हफ्ते की एक और अच्छी बात ये है कि आपका ना किसी के साथ अगर कोई नाराज़गी चल रही थी, किसी भी दोस्त है, रिश्तेदार है या फैमिली मेंबर है, किसी के साथ भी कोई नाराज़गी थी या फिर कह लो कि रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा था, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेडिशन है या फिर कह लो कि फैमिली वैल्यूज़ हैं, कुछ तो है जो आपको पीछे की तरफ भी खींच रहा है। आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो और आगे बढ़ना चाहते हो, जबकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं। कोशिश करें जितना आप अपने मज़हब से जुड़े रहेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरी है। और आपके पास इतना नॉलेज है कि आप अपनी लाइफ़ को भी ईज़ी कर सकते हो और लोगों को अच्छा मशवरा भी दे सकते हो, तो थोड़ा इसके ऊपर भी फ़ोकस कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ कुछ क्लैरिटीज़ भी मिलने वाली हैं। चीज़ें खुल कर के सामने आएँगी क्योंकि आपका माइंड ही बड़ा तेज़ है। आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि सामने वाला मेरे सामने इस वक़्त झूठ बोल रहा है या फिर वो सच बोल रहा है। और ये ऐसा टाइम है ना जहाँ पर कोई बुरी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है। पर ये अच्छी बात है इस चीज़ की कि ये सिचुएशन जो है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी सी है। सो पॉज़िटिविटी बहुत जल्दी आपके लाइफ़ में आ जाएगी। कोशिश करें खुद को ब्लेम करना छोड़ दें। अगर पास्ट में आप बार-बार जा रहे हो, घुस रहे हो, उसमें सोच रहे हो, ये जो हो गया था, ये मेरी वज़ह से ही हो गया था, रिश्ते ख़राब हुए सो मेरी वज़ह से ही हुए, तो आपकी वज़ह से नहीं है, उस चीज़ को आप भूल जाओ। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि इस हफ़्ते के अंदर आपको मैरिज प्रपोज़ल या फिर रिलेशनशिप का ऑफ़र भी मिल सकता है। सो कुछ इस तरह के चेंजेस को लेकर के ये वीक आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको साथ में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, तो वो चीज़ें अब बेहतर होने वाली हैं। और आपके सेहत से जुड़े हुए जो भी मसले मसाइल थे, वो ख़त्म होने वाले हैं। आपकी सेहत अब डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। एक सजेशन आपके लिए ये है कि इस हफ्ते के अंदर गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेकर के नहीं चलिएगा कि अगर कोई पर्सन मेरे लिए कर रहा है तो मैं भी उसके लिए करूँगा, अगर कोई मेरे लिए नहीं कर रहा तो फिर मैं भी उसके लिए नहीं करूँगा। इस तरह से आप मत चलिएगा क्योंकि ये आपकी सेल्फ इमेज के लिए ठीक नहीं है। अब हम देखने वाले हैं लव मैसेजेस को, लव रीडिंग करने वाले हैं जो इस हफ्ते के लिए होने वाली है 12 से लेके 18 अगस्त के लिए। और फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी अगर पर्सनली आपने कुछ भी जानना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपके एनर्जीज़ को, आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, आप उसके लिए क्या सोच रहे होगे, और आपकी अपनी एनर्जीज इस हफ्ते के अंदर लव वाली साइड पर क्या रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमिट की एनर्जी है, उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल है, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो ये हफ्ता ऐसा है ना 12 से 18, जब माइंड ज़्यादा पैसा बनाने वाली साइड पर रहेगा। पैसा बनाना चाहते हो, स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, स्टेटस है, या फिर एक मेल पर्सन की साइड से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप फीमेल हो ना, इस ट्रेडिंग को आप वॉच कर रहे हो, तो आपको मेल की साइड से सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप एक मेल पर्सन हो, इस ट्रेडिंग को देख रहे हो, तो जो फीमेल है ना, जिनके लिए आप देख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूडिक हैं, या फिर आपकी लव लाइफ को एक फीमेल पर्सन है जो एज में बड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही। तौबा, बड़े ही शैतान किस्म के बच्चे हैं इस गली के जहाँ पर मैं रहती हूँ, अल्लाह माफ़ करे। ख़ैर यहाँ पर मैं आपको बता रही थी आपकी अपनी एनर्जीज़, तो ये हफ़्ता ऐसा ना जब थोड़ा-सा हो सकता है कि इमोशनली चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बेंस को क्रिएट करें। इमोशनली आप थोड़े डिस्टर्ब हो या फिर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे दिखावे के लिए तो सब कुछ है, पर रियलिटी में देखा जाए ना या प्रैक्टिकली देखा जाए तो चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। हर तरह से चीज़ें डिस्टर्ब हैं। या वो पर्सन आपके करीब नहीं है, या पैसे की सिचुएशन बेहतर नहीं है, या फिर आपको आपके घर वालों की साइड से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कुछ तो है जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके मूड को, ठीक है, ख़राब कर रहा है। या हो सकता है कि आपके ऊपर करियर का काफ़ी लोड है, या फिर घर का देखा जाए तो काफ़ी बर्डन है, जो कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा-सा ना अपने एटीट्यूड को भी ठीक करो। मैं आपको एक मशवरा ये दूँगी कि अपने अंदर से ईगो को निकाल दो। अगर रिश्तों को चलाना है ना, सही तरीके से लेके चलना है,
तो अपना एटीट्यूड है या फिर ईगो है, उस चीज़ को ख़त्म कर दो। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। और फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे जिनके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। अच्छा, फर्स्ट का रहा है यहाँ पे हेरोफेंट का। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकली है, काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। बाकी की एनर्जीज़ को भी मैं देख के आपको डिटेल बताती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। ये पर्सन देखा जाए तो अपनी लाइफ में काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा कह लो कि थक चुका है। अपनी लाइफ से ये पर्सन थक चुका है, अपने रिश्तों से, जहाँ पर रहता है वहाँ की सूरत हाल भी ठीक नहीं है, या इसकी सेहत से रिलेटेड मसले मसाला, या इसके करियर में चीज़ें बैलेंस नहीं है। कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, 2 लोगों में है, 2 चीज़ों में है, या 2 सिचुएशंस में है। हो सकता है एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे करियर है, या एक साइड पे लव लाइफ है, तो दूसरी साइड पे करियर है, या करियर वाली साइड पे चीज़ें बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से ये रिश्तों को सही तरह से लेकर के नहीं चल पा रहा, या इसने इतनी एफर्ट लगा दी है ना इस रिश्ते में कि अब ये पर्सन अगर थोड़ा-सा भी आपकी तरफ से कमी आएगी ना, या देखो ये चाहता ये है कि फैमिली लेवल पर चीज़ें चलें। फैमिली इन्वॉल्व हो, उसकी है या आपकी है या दोनों की है। और पता है क्या, इसकी फैमिली का ना इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसकी फैमिली की तरफ से बहुत कुछ ऐसा है जो इसे डे बाय डे अंदर से खोखला कर रहा है, या इसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रही है, ठीक है? सिचुएशन इसको बहुत ज़्यादा थका रही है। ये चाहता है कुछ नया करना, आगे बढ़ना। इसका माइंड कह लो कि काफ़ी एक ऐसे पर्सन की तरह है जो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। हर दिन कुछ नया लेकर के आना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं, ये उन लोगों में से है। और ये है भी काफ़ी नॉलेज वाला पर्सन, इसके पास काफ़ी नॉलेज है और ये एज में भी ठीक-ठाक है, छोटा बच्चा नहीं है, और मैच्योर डिसीजंस लेना चाहता है अपनी लाइफ में और लेता भी है। अगर इसके लिए ये रिलेशन थकाने वाली सिचुएशन को क्रिएट करेगा ना, या फिर इसको यहाँ पर अब कह लो कि आगे ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, तो ये पर्सन इस रिश्ते को हमेशा के लिए एंड करने का भी सोच सकता है। और हो सकता है कि ये सोच भी रहा हो 12 से 18 के बीच में कि मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ जब चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। एक ये भी है पॉइंट कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा है, यानी कि अब अपने आप में बदलाव लेकर के आएगा। जो भी इसका एक चलने का तौर तरीका था, या रूल से, या फिर इसका ईगो था, एटीट्यूड था, ये वो चीज़ें ख़त्म करके रिश्ते के ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस करेगा। अच्छे तरीके से सब कुछ लेकर के चलेगा, एक ये भी हो सकता है। तो इस हफ्ते के अंदर ना इसकी साइड से तो कुछ चेंज आपको देखने को मिलने वाला है, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो। ये पर्सन का देखो ना माइंड, तो ये पर्सन का माइंड शादी वाला है। ये उन लोगों में से नहीं है जो टाइम पास कर रहे हैं, ये शादी करना चाहता है। सो अगर वहाँ उस पॉइंट तक चीज़ें नहीं जा पाएँगी, तो हो सकता है कि वो पर्सन थक-हार कर यहीं पर एंड कर दे इस स्टोरी को। वेल अभी हम देखने वाले हैं जिससे आप डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो उस पर्सन की, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, और आपको क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, एक कार्ड आया है यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और एस ऑफ वांड्स है। जो पर्सन डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है, एक तो वो अपने पास्ट रिलेशनशिप को बहुत मिस कर रहा है। दूसरी तरफ देखूँ तो वो इस रिलेशनशिप के लिए न्यू स्टेप्स लेना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, वापस आना चाह रहा है, या फिर आपसे बहुत सारा प्यार करता है। पर ये है कि इसका ना नेचर थोड़ा पैसे के साथ जुड़े रहने वाला है, कि जहाँ पैसा होगा वहाँ पे मैं आऊँगा, और मेरी ज़िंदगी में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लग्ज़रियस कह लो कि लाइफ़ चाहिए, और जिसके पास पैसा होगा नहीं, ये उसके साथ चलेगा। ये अपनी लाइफ को एक तो अपनी मर्ज़ी से लेकर के चलना चाहता है, इसको किसी का रोक-टोक नहीं पसंद, बाउंड्रीज़ नहीं पसंद, अगर आप इसके साथ चलोगे भी तो ये करेगा अपनी मर्ज़ी। और इसकी लाइफ में जो पहले था ना, ये उसको कभी अपनी लाइफ से नहीं निकाल पाएगा, यानी कि कह लो कि दिमाग से नहीं निकाल पाएगा। हो सकता है वैसे तो वो चला गया हो, पर इसके दिल में और इसके माइंड में वो हमेशा रहने वाला है। पर इसका नेचर आपके लिए देखा जाए ना, तो इस टाइम काफ़ी सपोर्टिव भी बना हुआ है। पर अगर कि ये बात करें कि वो वापस आएगा या आपको इस हफ्ते में कॉल मैसेज आने वाला है, तो ये चीज़ थोड़ी कह लो कि मुश्किल ही है, चांसेस कम है। well, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए।
जिससे कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से आगे लेकर के बढ़ सको और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे एम्परर का आया है, उसके बाद है टाइमप्रेस, एम्परर और टाइमप्रेस, और फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, जल्दबाजी करना या फिर अगर सोच लिया है ना कि मैंने इसके साथ ही चलना है, तो यहाँ पर आप स्टेप नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ें आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करेंगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ बेहतर भी हो जाएगा, रिश्ते में चीज़ें बैलेंस होंगी, पर किसी की बात में आकर के रिश्ते को ख़राब करोगे तो वो आपका ही होगा, ठीक है स्टेप। लोगों का काम है बातें करना, आप जल्दबाज़ी में कर रहे हो या गलत स्टेप्स की वज़ह से कर रहे हो या अपने एटीट्यूड की वज़ह से कर रहे हो, ईगो की वज़ह से कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए आप जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग को देख रहे हो ना, वो पर्सन या आप दोनों में से, दोनों ही कह लो, काफ़ी लॉयल भी हो एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, एक अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ बन सकते हो, आगे चल सकते हो। पर क्या है कि आपकी लाइफ़ को ना बाहर की एनर्जीज़ डिस्ट्रैक्ट करती हैं या फिर डिस्टर्ब करती हैं। घर के बाहर की जो चीज़ें हैं ना या माहौल है, वो आपके घर के अंदर के माहौल को ख़राब करता है। तो ये आपको समझना होगा और आपको अच्छे तरीके से सब कुछ लेकर के चलना पड़ेगा। ये थी यहाँ पर हमारे पास वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस भी बताई हैं और लव रीडिंग भी बताई है। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस बार मैंने आपको दोनों एक ही वीडियो में रीडिंग्स इसलिए करके दी हैं क्योंकि बारिशों का मौसम है, सो लाइट का काफ़ी इशू रहता है। सो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ना इस हफ्ते की डिटेल रीडिंग्स जो है ना वो मिल जाएँ, चाहे वो लव है या फिर ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट जो है ना दोनों अलग-अलग ही होंगी, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू था, इस वजह से मैंने इस बार इस तरह से करा है। बाकी सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।